हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लास्ट लेक्चर से, क्या है क्लासिफिकेशन। इसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था क्लासिफिकेशन होता क्या है, कि कौन कौन से टाइप यहाँ पर होते हैं, जैसे कि वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन एंड फिगर क्लासिफिकेशन। और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जो भी आपके अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमने कवर किए थे। उसी एक्सरसाइज को इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें से आपको ऑड, जो ऑड वन है उसे अलग करना है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो सोचा, यही पढ़ा है, यही सीखा है कि आपको कुछ ना कुछ आपको कुछ दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं या फिर किसी भी कोई भी रिलेटेड चीज हो सकती है, वर्ड से, फिगर से। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये फिगर क्लासिफिकेशन है। दैट मीन्स आपको अलग अलग टाइप के फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें से जो अलग है, जो सबसे अलग है, अब ये सारे के सारे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जिससे किसी ना किसी बेसिस पर वो सिमिलर होंगे, मतलब वो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। लेकिन कोई एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन जरूर होगा जो बाकियों से क्या होगा, उस ग्रुप से बिल्कुल अलग होगा। बस हमें वही क्या करना है, उसी ऑड वन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यही चीजें आपकी सारे ही टाइप्स में ऐसा ही होगा। सो अभी बात करते हैं हम यहाँ पर फिगर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा जो हमारे पास फिगर है जो बिल्कुल अलग है, अलग दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए लीव सभी के 2-2 हैं, सभी एक साइड को ही हैं। यहाँ पर आप लीव्स देखोगे, ऊपर फ्लावर्स के जो लीव्स हैं, पेटल्स 1 2 3 4 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बट यहाँ 6 है। अब किस बेसिस पर, नंबर ऑफ पेटल्स के बेसिस पर इन तीनों का तो ग्रुप बन गया है और ये हो गया है बिल्कुल अलग। सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये सबसे ऑड होगा, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर भी आपको ये फिगर दिए हुए हैं। अब इसमें से भी किसी बेसिस पर कुछ ना कुछ 3 तो जो ऑप्शन है वो कॉमन होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, वही हमें यहाँ फाइंड करना है। तो चलिए देखें क्या है यहाँ पर। अच्छा, सारे यहाँ पर अंदर भी ऑपरेशंस दिए हुए हैं, कुछ शेप्स दी गई हैं, बाकी सभी में ऐसा हो रखा है। आप यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ भी मल्टीप्लाई और प्लस ये दिए हुए हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ इन दोनों में जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों प्लस हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस और मल्टीप्लाई दिया है, मतलब 4 2 और 1। ये जो 3 ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस और बाकी सारे शेप्स हैं, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई मिसिंग है। मल्टीप्लाई की जगह क्या यूज में ले लिया है, प्लस दोबारा यूज में ले लिया है। दैट मीन्स हमारा जो थर्ड यहाँ पर ऑप्शन है ये क्या है, ऑड वन है। ठीक है, तो किस बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसको फाइंड किया है ऑड वन, मैंने इस बेसिस पे किया है कि सारे नंबर जो फिगर्स अंदर दिए गए हैं उस पर मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं है। मल्टीप्लाई का जो साइन है, ऑपरेशन है, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। उसके जगह क्या दिया गया है, प्लस को 2 बार दे दिया गया है। तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी टफ पार्ट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको वो चीज ढूंढनी है, वो जो कॉमन चीज जो है, बाकी ग्रुप जो बन रहा है कॉमन बेसिस पर, वो कॉमन चीज है क्या, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। एक बार आप वो फाइंड कर लो तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आपको वही फिगर क्लासिफिकेशन ही है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्राइंगल, स्क्वायर, देन सर्कल, और इनकी साइज भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। दैट मीन सबसे बड़ा ट्राइंगल है, देन स्क्वायर है, देन सर्कल है। इसमें भी ट्राइंगल सबसे बड़ा है, देन स्क्वायर है, देन सर्कल है। यहाँ पर भी ट्राइंगल है, देन स्क्वायर छोटा है, फिर उससे छोटा सर्कल है। बट आप 4th नंबर पे देखोगे ट्राइंगल है, देन सर्कल बड़ा है और स्क्वायर सबसे छोटा है। बट स्क्वायर और सर्कल तो स्क्वायर से छोटे हैं सब में, बट इसमें जो सर्कल है वो स्क्वायर से क्या है, ग्रेटर है साइज में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर वो बिल्कुल अलग शो हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा ऑड वन है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर आपको फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ऐसा अलग क्या है देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए
बात करते हैं इसकी, इस फिगर की, तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये अगर मैं इसको बेस मान लूं, ये मेरा अगर बेस है यहां पर, ठीक है, यहां पर इधर ही ले लेते हैं, ये अगर मैं बेस मान लेती हूं तो यहां पर 1 2 और 3, यहां पर 3, तो इन पे ये 3 बन रहे हैं, ठीक है, एक क्यूब जैसा शेप यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी बेस हमारा यहाँ ट्राइंगल आ गया है और यहां पर भी 3 वो बन रहा है, मतलब पिरामिड यहां पर बन रहा है हमारे पास। अब यहां पर देखिए इस वाले में भी ये 3 है, जिसमें एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये शेप बन रही है। और जो यहां पर आप ध्यान दोगे इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहां नीचे क्या है, पेंटागन है, लेकिन यहां ऊपर क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है लाइन, इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है, बट ये ज्वाइन नहीं हो रहे। ये पूरा प्रिज्म जो हमारा पिरामिड है वो नहीं बन रहा है। बाकी सब में आपका पिरामिड आसानी से बन जाएगा, लेकिन इस वाले शेप में नहीं बन रहा है। सो ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ये ऑड है बाकी सबसे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे ये क्लॉक की तरह सर्कल है और उसमें 2 लाइंस है, मतलब ये क्लॉक एक शो हो रहा है। टाइम सबका चेंज है तो ऑफकोर्स टाइम के बेसिस पे हम नहीं कर सकते। अब कौन सा ऐसा चीज है जिससे ये अलग हो रहे हैं, डिफरेंट है, किस बेसिस पे इनको अलग किया गया है और क्या चीजें इनमें कॉमन है, वो हमें फाइंड करना है। आप देखोगे एक चीज कॉमन यहां पर आप देख सकते हो कि इनके बीच का एंगल जो है सभी का एक जैसा ही है, ठीक है, ये तो कॉमन ही है। लेकिन राइट साइड में मिनट हैंड है, मतलब बड़ी वाली जो सुई है वो राइट साइड में, और लेफ्ट अगर एंगल को देखा जाए तो राइट में तो है मिनट हैंड और लेफ्ट में है आर हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है। यहां पे भी राइट साइड में अगर आप इधर की तरफ एंगल देखोगे, इस एंगल से अगर इधर देखोगे तो ये भी राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ है। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे तो यहां पे भी इस वाले में ये राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है। मतलब इसको अगर मैं घुमा दूं, इसी को, चलो यहां पर बात करते हैं, इसी को आप घुमाते जाओ, ये घूमेगा तो ये छोटी वाली बाद में ही आएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, कैसे भी घुमाओ बात एक ही है। इसको और अगर हम घुमाएंगे तो भी छोटी वाली यहीं रहेगी, जो बड़ी वाली है वो घूम के ऊपर यहां पहुंच जाएगी। इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी। लेकिन यहां पर ये अगर घुमाओगे तो ये ऊपर तो क्या आ गई, बड़ी वाली मिनट हैंड आ गई और आर हैंड नीचे आ गया। मतलब यहां पर घुमाने के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों सुइयां आपस में क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा यहां पर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखिए यहां पे क्या ऐसा है। अच्छा, यहां तो बहुत ही इजी है, ये दोनों ऑपोजिट में जो शेडेड है, ट्राइंगल एंड स्टार, यहां पर भी ऑपोजिट में, यहां भी ऑपोजिट में, लेकिन यहां पर दोनों अगल बगल में एडजेसेंट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है बाकियों से। नेक्स्ट, अच्छा अब यहां पे ऐसा क्या है डिफरेंट, अब यहां पर सभी में बीच में अगर पॉइंट और क्वेश्चन मार्क देखें, सभी में नंबर ऑफ पॉइंट्स और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, तो इस बेसिस पे तो हम कर ही नहीं सकते हैं। बाहर अगर आप देखोगे तो आप यहां देखोगे 2 इस साइड अंदर बन रहे हैं, 2 इस साइड बाहर बन रहे हैं। यहां एक एक अंदर बन रहा है, यहां भी एक एक इस साइड अंदर की तरफ बन रहा है, ये जो गोल घूम रहे हैं ना इस तरीके से, ये ठीक है। अब यहां पर भी, इधर भी ये 2 अंदर इधर घूम रहे हैं और ये 2 अंदर इधर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ एक घूम रहा है और यहाँ एक घूम रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे यहाँ 2 घूम रहे हैं, इधर भी 2 घूम रहे हैं, यहां एक घूम रहा है और यहाँ 3 घूम रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2-2 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर 1-1 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना है और इन दोनों का अलग बना हुआ है, ये 2-2 हैं और ये 1-1 वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2-2 वाले तो हैं, बट यहाँ पर एक 3 है और एक 1 है, यहाँ 3 ऐसे राउंड हो रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पर 1 ही हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हुआ, 4th वाला, ठीक है। तो हमारा जो 4th है वो क्या होगा,
ऑड होगा बाकी तीनों से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर। अच्छा आप यहां ध्यान देंगे तो ये उल्टा हो गया है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां पर मतलब ये एक्चुअल में इनकी वाटर इमेज बन रही है, लेकिन बन बगल में रही है। ठीक है, अगर मैं इसका वाटर इमेज बनाऊंगी, इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, नीचे बनता है, एक बार बना के देखते हैं। यहां पर अगर मेरे पास शेप ये है, यहां पे ये बॉल है और वो कुछ इस तरीके से, और ये शेडेड पार्ट है। ठीक है, अगर इसकी मैं वाटर इमेज मतलब नीचे अगर बनाऊंगी तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे, और यहां शेडेड पार्ट होगा। और वही चीज यहां उसके बगल में बन रही है, यही चीज उसके बगल में, मतलब वाटर इमेज बगल में दे रखी है। बाकियों का भी देखिए, इसका मेरा जो वाटर इमेज है वो यही बनेगा, इसका भी वाटर इमेज यही बनेगा। इसका वाटर इमेज देखिए एक बार, क्या यही बन रहा है, इधर शेडेड पार्ट है। अगर मैं इसका वाटर इमेज बनाऊंगी तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। शेडेड पार्ट अभी भी इधर ही रहेगा वाटर इमेज, लेकिन इधर जैसे उसके बगल में दिया गया तो वो क्या आ गया, मिरर इमेज आ गया। बाकी सब में वाटर इमेज दिया गया है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट मिरर इमेज दिया गया है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे अलग है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, यहां पर देखिए अच्छा इसमें क्या चीज है, यहां बहुत ही सिंपल दिख रहा है। ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है पेंटागन, ये भी पॉलीगन है हेक्सागन, और ये रेगुलर है। आप ध्यान से देखोगे सभी रेगुलर है, मतलब इनकी साइड्स क्या है, इक्वल। लेकिन ये जो पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे अलग अलग पॉलीगन्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर आ गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, रेगुलर नहीं है, मतलब इसकी कोई साइड, मतलब साइड जो है उनके मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग मेजर्स के हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है ये होगा बिल्कुल अलग। ठीक है, बाकी सभी रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो ये हमारा सबसे अलग होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको फिगर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप खुद ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या चीज है जो डिफरेंट लग रही है, बिल्कुल अलग लग रही है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे पॉइंट पे मिले हुए हैं सब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा कवर किया गया है, एक हेक्सागन शेप दे दी गई है, बिल्कुल फिक्स, सब कुछ एकदम अटैच है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फिक्स अटैच नहीं दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल जुड़े हुए। और यहाँ पर बिल्कुल एकदम जैसा उसे चिपकाना चाहिए था, जैसा उन शेप को जोड़ना चाहिए था, जिससे वो पूरा कवर कर सके, ज्यादा से ज्यादा एरिया एक दूसरे पर टच हो, वो यहाँ पे दिया गया। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन हमारा सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई हार्डनेस है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या दिया गया है। यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ पर ऑक्टागन है जिसके अंदर हेक्सागन है, यहाँ पे स्क्वायर है जिसके अंदर ट्राइंगल है, यहाँ पे हेक्सागन है जिसके अंदर स्क्वायर है, और यहाँ पे ट्राइंगल है जिसके अंदर एक लाइन है सिंपल। अब आप बोलोगे कि ये लाइन भी हो सकती है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे सभी के अंदर पॉलीगन्स है, बट यहाँ पे लाइन तो कोई पॉलीगन होता ही नहीं है, हो सकता है ऐसा। बट आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दोगे तो आप यहाँ देखोगे जो यहाँ पे ट्राइंगल है उसकी साइड 3 होती है, और अंदर जो दिया गया है उसकी साइड कितनी है, 1, मतलब डिफरेंस कितना है इनका, 2 का। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे ऑक्टागन में कितनी होती है, 8, हेक्सागन में कितनी होती है, 6, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पर 4 है बाहर, और अंदर जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स कितनी होती है, 3, डिफरेंस कितना हो गया, 1। एंड यहाँ पर हेक्सागन है 6 साइड, अंदर है स्क्वायर 4 साइड, डिफरेंस कितना है, 2। अब आप देखिए आराम से पता चल रहा है, बाकी सब में जो डिफरेंस है, पॉलीगन्स जो है उनकी जो साइड्स है उनका डिफरेंस 2 2 2 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, 1। सो आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर ऑड होगा। ओके, तो करेक्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्रॉस टिक और माइनस प्लस दे रखे हैं, सभी में यही चीज दे रखी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब क्या चीज डिफरेंट है, अब देखो यहां पर माइनस प्लस और क्रॉस टिक दिया हुआ है, क्रॉस टिक माइनस प्लस, क्रॉस टिक माइनस प्लस। ठीक है, लेकिन आप यहां देखोगे क्रॉस
क्रॉस और टिक ऐसे दिए हुए हैं और माइनस प्लस, माइनस की जगह क्या दे दिया, डिवाइड, दैट मीन्स ये डिफरेंट हो गया। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा अलग होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ तो आपको सिर्फ फिगर्स देखने, शेप्स देखने। अच्छा, यहाँ पे क्या डिफरेंट है, अब देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक स्क्वायर उस पर रेक्टेंगल, स्क्वायर उसके ऊपर रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे ये लाइन जो जिसके ऊपर है वो दिख रही है, शो कर रही है हर जगह, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर ये आना चाहिए। सो ये हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये तो देखने से ही पता चल रहे हैं, फिगर्स वाले तो बहुत ही इजी होते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन वो देखने से ही पता चल जाते हैं। ओके, सो आपका ये जो लेक्चर है यहीं खत्म होता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन की जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।